culture news 24/7. लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए निराशाजनक रहा है और चुनाव में मिली हार को लेकर पार्टी मंथन करेगी। ये बात कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव न जीत पाने के कारणों को लेकर गंभीरता से विचार विमर्श किया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार के साथ भेदभाव किया है। प्रदेश हित के लिए केंद्र सरकार ने एक भी पैसा नहीं दिया, जिसे जनता ने नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने आपदा के समय गाँव व घर घर जाकर लोगों की सहायता की, जिसको लोगों ने अनदेखा कर दिया। कृषि मंत्री ने कहा कि 6 बागियों को लोगों ने अच्छा सबक सिखाया है और एक बार फिर कांग्रेस को वोट देकर पार्टी बहुमत में आई है। जितनी हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, हम पूरी तरह उन एक्सपेक्टेशन से पूरे नहीं उतरे हैं, लेकिन इन लोगों ने जो मैंडेट हमें दिया है और इस हार असफलता को हमें गंभीरता से लेना चाहिए और एक इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है कि कौन ऐसे कारण थे कि जिसकी वजह से हम ये चुनाव नहीं जीत सके। क्योंकि भारत सरकार ने उस वक्त श्री नरेंद्र मोदी जी की पार्टी सत्ता में थी, सरकार उनकी थी और हमारे विधायक भी उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के थे। 17,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, एक भी पैसा जो है वो हमें सेंटर से नहीं आया और बार बार हमने लोगों से अपील की कि दिल्ली सरकार हमेशा भेदभाव का रवैया अपनाती हैं और जब हमने प्रस्ताव पास किया तो उस वक्त भी विरोधी पक्ष के लोगों ने हमारे उस प्रस्ताव के ऊपर वॉकआउट किया। हमने कहा 17,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ और एक भी पैसा हमें नहीं मिला। जो पैसा हमें मिला वो वही मिला जो हमारी बजट जो होता है उसका जो प्रावधान होता है, उसी में 200 करोड़ रुपये की किस्तें जो थी 2 किस्तें हमें दी। पर पता नहीं क्यों लोगों ने उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज किया। मुख्यमंत्री जी भी की पूरी मंत्रिमंडल के सदस्य सुखविंदर सिंह सुक्खू की पूरी सरकार जो है वो बरसात में उस नुकसान की भरपाई के लिए गांव तक घर घर तक हम पहुँचे। हमने मैनुअल जो था उसको भी हमने अमेंड किया। आंशिक क्रॉप प्रोसेस का एक घर गिर गया था, उसको भी हमने 7 लाख रुपया पक्का घर बनाने के लिए दिया। पर लोगों ने सारी बातें जो थी उसकी अनदेखी की और कांग्रेस पार्टी को जो कांग्रेस पार्टी आज सत्ता पक्ष में है, लेकिन बड़ा निराशाजनक प्रदर्शन जो है हो रहा है। तो इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी मंथन करेगी कि क्या कारण था कि हम लोग जीत नहीं पाए। हमारे जो प्रत्याशी खड़े हुए उनकी भी बैकग्राउंड अच्छी थी और हमें खुशी की बात यह है कि जो पिछली बार भगौड़े थे, जो 6 लोग हमारे पार्टी छोड़ करके चले गए थे, दोबारा जो चुनाव हुए हैं उसमें 4 सीटें कांग्रेस पार्टी जो है वो जीतने में सक्षम हुई है और 2 सीटें जो है वो हमने खोई हैं। तो इसके लिए भी मुख्यमंत्री को भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, लोगों को भी देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने मत का ठीक उपयोग करके जो है वो उन लोगों को जो पार्टी छोड़ के गए थे उनको जो है वो वोट ना दे करके दोबारा फिर कांग्रेस पार्टी में नए लोगों को जगह दी है। उनका जीतना जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा रहा है। कांग्रेस पार्टी अभी बहुमत में है।
इस दौरान उन्होंने 3 निर्दलीय विधायकों पर भी निशाना साधा। कृषि मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने तीनों निर्दलीय विधायकों की सभी मांगों को पूरा किया, लेकिन उन्होंने सरकार के साथ धोखा किया। उन्होंने कहा कि 10 जुलाई को होने वाले विधानसभा चुनाव में जनता वोट के माध्यम से इन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी और कांग्रेस पार्टी तीनों सीटों पर जीत हासिल करेगी। और जो 3 इंडिपेंडेंट गए थे उनको क्या जरूरत थी, वो तो उनका काम हो रहे थे। मुझे पता है कि जब हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारे मुख्यमंत्री बने, सबसे पहला उसी दिनों एक बहुत बड़ा जो है वो सम्मेलन हरिपुर में हुआ और बहुत सी मांगें जो थी उस वक्त इंडिपेंडेंट होशियार सिंह ने मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। मुख्यमंत्री ने एक भी उनकी मांग को नहीं ठुकराया, सभी मांगें मानी, चाहे सड़कों की थी, पानी की थी, संस्थाओं की थी। और बड़ा अफसोस है कि उसने भी कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं दिया। जब राज्यसभा के वोट हुए तो उसने अपना वोट जो था वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के हक में दिया। दूसरे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हमीरपुर से लड़ा, उसने उसके सारे काम जो है वो मुख्यमंत्री जी करते थे और उसके ऊपर पूरा विश्वास था। उसने भी अपना मत जो है वो नहीं दिया। तीसरा के ठाकुर जो थे वो नालागढ़ के थे, उनको भी पूरा मान सम्मान जो है कांग्रेस पार्टी ने, उनको तो पार्टी छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं था, वो तो इंडिपेंडेंट थे। अभी नोटिफिकेशन हो गई है और जिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स में ये प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पर फिर दोबारा आचार संहिता लग गई है। एक सीट कांगड़ा से है, एक सीट जो है वो हमीरपुर से है, एक सीट नालागढ़ से है। तो 3 जगहों के ऊपर चुनाव होंगे और इंशाअल्लाह ये जो लोग घिनौना खेल खेलते रहे, हमारे जो वोटर्स हैं वो अपने वोट की ताकत से इनको जवाब देंगे और कांग्रेस पार्टी जो है वो इन तीनों सीटों के ऊपर दोबारा सत्ता प्राप्ति करेगी और हम फिर दोबारा 40 से ऊपर का आंकड़ा जो है वो छूएंगे। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट।